जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उसी प्रिपरेशन को और मजबूत बनाने के लिए हम यहाँ पर एक वीडियो लेकर आए जिस पर हम पूरे 50 MCQ डिस्कशंस करने वाले हैं, जो कि सॉफ्ट स्किल्स के वो होंगे यहाँ पर। और ये सॉफ्ट स्किल्स को हमारे CATS कोर्स में भी पूछा जाता है। ये 50 क्वेश्चन हो गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। इनमें से आपको एक ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में फंसने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। और वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे, आपको नॉलेज यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। आपके जो भी मित्रगण फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिए क्योंकि अभी हमारा क्या है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए हमारी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। और इस चैनल से जुड़कर हम साथ में अपने प्रिपरेशन को और मजबूत बनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच बिहेवियर शुड बी अवॉइडेड इन इंटरव्यू। साक्षात्कार में किस व्यवहार से बचना चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं जिन पे आपके व्यवहार बताए गए हैं। उनमें से ये पूछ रहा है आपका कौन सा व्यवहार है जिनमें से बचना चाहिए। देखिए विनम्र होना तो चलेगा, क्योंकि विनम्र होंगे तो ये एक तरह से आपका इंटरव्यू में चलता है। और विस्तृत उत्तर देना ये भी सही होगा, उत्साह दिखाना ये भी होगा। बट अगर आप वहाँ तैयार नहीं होंगे तो ये एक तरह से गलत हो जाएगा, आपका वीक पॉइंट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछना है, किस व्यवहार से बचना चाहिए। तो हमें तैयार ना होने से ऐसे व्यवहार से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। सॉफ्ट स्किल में इतना ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट MCQ नहीं होते, बहुत ईजी होते। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते बहुत ईजी होगा इसमें नंबर पाना, ठीक है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पूरे 50 MCQ बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं बिल्कुल समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या है, देखिए यहाँ तीन के तीनों ऑप्शन सही हैं, बट नीचे क्या है, तैयार ना होना। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं वहाँ तैयार नहीं होते तो ये एक तरह से आपका वीक पॉइंट है ना, आप रिजेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट ए सिंपल सिंटेक्स अबाउट ए फैमिली मेम्बर। एक परिवार के सदस्य के बारे में एक सरल वाक्य क्या है। देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो उनमें से कौन सा सेंटेंस सही है आपके फैमिली के बारे में वो बताइए। ब्रदर इज़ माई टेल, ये तो गलत है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। इतना तो आपको शायद मालूम होगा, नहीं मालूम तो आप बताइए, मैं उसको और एक्सप्लेन करूँगा, बट इसमें सिर्फ हम बेसिक देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्या कह रहा है, माई ब्रदर इज़ टेल, देखिए ये सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है, माई ब्रदर इज़ टेल, ये एकदम सही है। टेल इज़ माई ब्रदर, इज़ टेल ब्रदर माई, ये सब गलत है, इनमें कोई सीक्वेंस नहीं है। जो हमारा एक सेंटेंस बनाने का सीक्वेंस होता है ऑप्शन नंबर बी में पूरी तरह से फॉलो किया गया है, ठीक है। माई ब्रदर इज़ टेल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हाट इज़ अ मॉक इंटरव्यू। जो आपका मॉक इंटरव्यू होता है, कंपनियों में जाते हैं मॉक इंटरव्यू देते हैं, बहुत सी जगहों में पूछा जाता है, केवल कंपनियों में नहीं। तो वो क्या है ये बताइए। तो वो क्या होता है, ये प्रैक्टिस इंटरव्यू होता है। क्या होता है, प्रैक्टिस इंटरव्यू होता है, एक तरह से एक अभ्यास साक्षात्कार होता है, ना कि आकस्मिक बातचीत होती है, ना ही समूह चर्चा होता है, ना ही एक रिटन टेस्ट होता है। वो क्या होता है, प्रैक्टिस इंटरव्यू होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या कह रहा है, विच टेक्निक हेल्प्स इन क्लियरिफाइंग डाउट्स ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन। बातचीत के दौरान संदेश स्पष्ट करने में कौन सी तकनीकी मदद करती है। तो आपके एक कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन में जो आपकी एक टेक्निक होती है वो कौन सी होती है, जो आपके क्या संदेश को स्पष्ट करने में मदद करती है। तो क्या होता है, खुले आखिरी प्रश्न पूछना, आस्किंग ओपन एंड इंडेड क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पर। अनुमान लगाने से कुछ नहीं होगा, विषय बदलना या भाषण देना, इन सब ऑप्शन से कुछ नहीं होगा। जो हमारा क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर ए, आस्किंग ओपन इंडेड एंड क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ कैन फिजिकल बैरियर्स इम्पैक्ट कम्युनिकेशन। भौतिक सब बाधाएं संप्रेषण को कैसे प्रभावित करती है। जो भौतिक बाधाएं होती है संप्रेषण को कैसे प्रभावित करती हैं, वो करती संदेश को बाधित करती है। बिल्कुल बेसिक सी बात, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ना कि वो समझ को सुविधाजनक बनाएंगे, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ना ही वो संदेश को स्पष्ट करेंगे, ना ही स्पष्टता में सुधार करेंगे। वो क्या करती, भौतिक बाधाएं हमारी क्या करती, संदेश को बाधित करती। बड़ी बेसिक सी बात है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, विच एक्टिविटी इज़ एसेंशियल बिफोर अटेंडिंग अ
इंटरव्यू, साक्षात्कार में भाग लेने से पहले कौन सी गतिविधि आवश्यक है। देखिए आप कंपनी में जा रहे हैं एक इंटरव्यू पे, ठीक है, तो उसके पहले आपको क्या करना चाहिए, टीवी देखना चाहिए। कहेंगे अरे सर जी टीवी देखने से कुछ नहीं होगा और नुकसान होगा, ये नहीं होगा। कंपनी के बारे में शोध करना, आपको कंपनी के बारे में एक तरह से आप एनालाइज़ करिए, पता करिए उसमें क्या कैसा सब कुछ, तो उससे इंटरव्यू में आपको काफ़ी बेनिफिट्स होगा, फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अभी तक सही है कि अगर आपको इंटरव्यू देने जाना है तो उसके पहले उस कंपनी के बारे में शोध करिए। आपको शोध करेंगे तो बहुत सी जानकारी इंपॉर्टेंट वाली आपको मिलेंगी, ठीक है। और कुछ आपको उसमें सूटेबल हैं, आप उसके लायक हैं नहीं है, सब चीज़ आपको पहले से पता चल जाएगा, ठीक है। क्या करने से, कंपनी के बारे में शोध करने से। आप टीवी देखेंगे तो उससे क्या होगा, कोई रिलेशन ही नहीं उसका, तैयारी की उपेक्षा करना, देर रात तक जगना, इनसे कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा आपका, कंपनी के बारे में शोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ए कार ट्रेवल्स 60 किलोमीटर, यहाँ के एम लिखा किलोमीटर, इन 1 हावर्स वेट व्हाट इज इट्स स्पीड इन km पर हावर्स। यदि एक कार एक घंटे में 60 किलोमीटर की यात्रा करती है तो उसकी गति कितनी होगी। बड़ी बेसिक सी बात है भाई, 60 किलोमीटर पर हावर होगी ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द लॉस इफ ए प्रोडक्ट विद अ कॉस्ट प्राइस ऑफ Rs 700 इज सोल्ड फॉर Rs 65। यदि एक उत्पाद जिसकी लागत 700 है, ठीक है भैया 700 है लागत, और उसे 650 में बेचा जाता है तो 50 रुपये की हानि होगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इन्वेस्टमेंट इज जनरली कंसिडर्ड सेफ। कौन सा निवेश आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। स्टॉक मार्केट आपका नहीं माना जाता, ना ही रियल इस्टेट माना जाता। फिक्स्ड डिपॉजिट बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पर। जो फिक्स्ड डिपॉजिट होता है वो आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पर्पज ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन इन अ स्पीच। भाषण में, आपके भाषण में आवाज़ का उतार चढ़ाव का उद्देश्य क्या होता है। आवाज़ को उतार चढ़ाव का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक स्वर बनाए रखना, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होगा, पिच और स्वर में बदलाव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। टू वेरी पिच एंड टोन, आपके पिच और स्वर में बदलाव क्या होगा, आपकी आवाज़ में उतार चढ़ाव का एक तरह से उद्देश्य है, ठीक है। और बोलने की गति बढ़ाना, विरामों को कम करना, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। यहाँ ज़्यादा आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर आप मेहनत करेंगे, बिल्कुल आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। तार्किक तर्क का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए आपका जो तार्किक तर्क, आप कह लीजिए लॉजिकल रीजनिंग जो होती है, उसका मेन आपका गोल क्या होता है, पर्पज क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, वो क्या होता है, टू ड्राइव कैलकुलेशन फ्रॉम अ गिवन इन्फॉर्मेशन। दी गई जानकारी से निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा आपका, दी गई जानकारी का निष्कर्ष निकालना। पाठों को भ्रमित करना, ऐसा कुछ नहीं होता। भ्रमित करने के लिए कौन करेगा। तथ्यों को याद करना, ये आपका रीजनिंग से कुछ रिलेटेड नहीं है। जानकारी को दोहराना, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है। दी गई जानकारी से निष्कर्ष निकालना। आपको लॉजिकल रीजनिंग में क्या जीते हैं, उसमें एक जानकारी दी जाती है, उसमें से आप आंसर वाला निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच सेंटेंस इज करेक्टली कंस्ट्रक्टेड। कौन सा वाक्य सही ढंग से निर्मित है। वी गोइंग टू स्कूल नहीं, वी गोइंग टू स्कूल ये सेंटेंस गलत है। स्कूल वी गोइंग ये भी गलत है। क्या होगा, वी आर गोइंग टू स्कूल, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये सेंटेंस सही है, इसमें पूरे जो सीक्वेंस होता है सेंटेंस बनाने का वो पूरा सही है, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्कूल बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ग्राफ इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज। विभिन्न श्रेणियों में मात्राओं की तुलना करने के लिए कौन सा ग्राफ प्रभावी होता है। देखिए जब आपको तुलना करना होता है, कंपैरिजन करना होता है, कंपेयरिंग करना होता है, तो वहाँ पर क्या यूज करते हैं, बार ग्राफ का यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, बार ग्राफ का। जब आपको समय में समय के प्रभाव को मापना होता है तो उसमें किसका, लाइन ग्राफ का यूज करते हैं। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, मात्राओं की तुलना में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, बार ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट डज शॉर्ट स्टैंड फॉर इन शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस में शॉर्ट का क्या अर्थ है। शॉर्ट का क्या होता है, एस से मतलब आपका स्ट्रेंथ होता है, डब्ल्यू से मतलब वीकनेस होता है, ओ से मतलब आपका अपॉर्चुनिटी होता है, टी से मतलब आपका यहाँ पर थ्रेट्स होता है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, इसका आपका ऑप्शन
फुल फॉर्म याद रखना, ये काफ़ी जगह आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको काफ़ी परेशान कर सकता है। आपको ये याद रहेगा तो आपको काफ़ी जगह होगा जहाँ पर आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आपका शॉर्ट का फुल फॉर्म बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है, जो कि होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ठीक है। स्ट्रेंथ मीन्स होता है आपकी ताकत, हिंदी में बताऊँ तो मैं, वीकनेस मीन्स कमजोरियाँ होती हैं, अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर होता है, और थ्रेट्स मीन्स होता है खतरा, ठीक है। आपके मैं बता दूं, इस पर दो तरह के फैक्ट होते हैं। फैक्ट कहिए तो मतलब टाइप्स होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल कौन सा होता है आपका, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है। स्ट्रेंथ और आपका वीकनेस आपका क्या है, इंटरनल है, मतलब आंतरिक है। और अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स क्या है आपका, एक्सटर्नल है, बाहरी है, ठीक है। ये दो पार्ट्स होते हैं, आपको इनको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ए प्रोडक्ट costs Rs 200 and is sold for Rs 250, व्हाट इज़ द प्रॉफिट। यदि एक उत्पाद की लागत आपके 200 है और 250 में बेचा जाता है तो हाँ, आपका लाभ क्या होगा, आपका प्रॉफिट क्या होगा। तो बड़ी बेसिक सी बात है, 50 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। इन जैसे क्वेश्चन में कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बट ये मत मानिएगा कि क्वेश्चन वेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसमें आ सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिएट किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फैक्टर इज सर्कल फॉर सक्सेसफुल इंटरव्यू सोशल। सफल साक्षात्कार के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको जो इंटरव्यू है उसको एक तरह से कहिए सक्सेसफुल करना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, तो उसके लिए आपका क्लियर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ऑप्शन नंबर ए अभी तक सही है। स्पष्ट संप्रेषण, देर से आना आपके लिए गलत है। प्रश्नों से बचना, ये भी हरा देगा आपको। आकस्मिक कपड़े पहनने से आपको एक तरह से इंटरव्यू से बाहर हो जाएंगे। ये तीनों ऑप्शन जो कह रहे हैं, इन तीनों से आपका इंटरव्यू में एक तरह से गलत प्रभाव पड़ेगा। जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वो बिल्कुल सही है। वो क्या पूछ रहा है, आपका सफल साक्षात्कार के लिए स्पष्ट आपका संप्रेषण बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट यूनिट इज यूज टू मेजर लेंथ। लंबाई मापने के लिए कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है। लंबाई मापने के लिए आप किसका यूज करते हैं, मीटर को यूज करते हैं, किलोमीटर, ऐसे करके दूरी मापते हैं, ठीक है। तो किसका यूज करते हैं, मीटर को यूज करते हैं। सेकंड से आप टाइम का मापन करते हैं, और लीटर से किसी द्रव पदार्थ जैसे आपके लिए ऑयल, मिल्क, ऐसी चीज़ों को आप मापते हैं। लीटर से किलोग्राम से आप क्या करते हैं, वेट को मापते हैं, भार एक तरह से मापते हैं, ठीक है। कुछ ही बहुत बेसिक सी बात है, आपको सब पता होगा। मीटर से हम क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं, लंबाई मापते हैं, लेंथ मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा, व्हाट इज़ ए की कंपोनेंट्स ऑफ रिज्यूम। रिज्यूम का मुख्य घटक क्या होता है। रिज्यूम का मुख्य घटक जो होता है आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है। क्या होता है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है। आपकी पसंद वहाँ पर नहीं होती, ना ही पसंदीदा फिल्में होती, ना शौक होता है। क्या होता है आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, पेशेवर अनुभव, मतलब आप जो करना चाहते हो उसका आपका अनुभव कितना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ रो ऑफ 5 पीपल P is to the left of Q, Q is to the left of R, and R is to left of S. Who is at the far left? पांच लोगों की पंक्ति में P Q के बाईं ओर है, Q R के बाईं ओर है, और R S के बाईं ओर है। तो सबसे बाईं ओर क्या है आपका, सबसे बाईं ओर आपका P है। क्या है, P। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सबसे बाईं ओर वो पूछ रहा है, तो वो क्या है आपका यहाँ पर, P है, ठीक है। कौन सा है आपका यहाँ पर, P बिल्कुल सबसे बाईं ओर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक तरह से रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था। रीजनिंग, इंग्लिश सेंटेंस, ऐसे काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट डेली लाइफ से यूज वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें। कोई बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करेंगे बहुत अच्छे नंबर आएंगे इसमें, ठीक है। पूरे में पूरे ला सकते हैं आप, बस थोड़ी सी एफर्ट की ज़रूरत है, अच्छे से समझना है आपको, और कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्ट्रेंथ। निम्नलिखित में से कौन सा ताकत का उदाहरण है। आपके ताकत का उदाहरण क्या है, पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी क्या है आपका ताकत का उदाहरण है। समय की पाबंदी, टाल मटोल से कुछ नहीं है, आपकी ताकत का उदाहरण नहीं है। ना ही अनिर्णय भी होगा, ना ही आलस्य होगा। क्या होगा, आपकी समय की पाबंदी एक तरह से आपकी ताकत है, ठीक है। ताकत का उदाहरण है समय की पाबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द
टू मेन टाइप्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, आपके जो रीजनिंग होते हैं उसके दो मुख्य प्रकार हैं, वो क्या होते हैं? अगणनात्मक होता है, निगमनात्मक होता है। क्या होता है? इंडक्टिव होता है, डिडक्टिव होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आपके तार्किक तर्क के दो मुख्य प्रकार यही होते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट शुड बी इंक्लूड्स इन द एजुकेशन सेक्शन ऑफ ए रिज्यूम, रिज्यूम के शिक्षा अनुभाग में क्या शामिल किया जाना चाहिए? देखिए आपका क्या पूछ रहा है शिक्षा अनुभाग में, तो आप बड़ा इजी क्वेश्चन है। नौकरी के टाइटल्स, आपके जॉब टाइटल्स आपकी एजुकेशन की जगह पे नहीं चलेंगे। क्या चलेगा वहाँ पर? डिग्रीज एंड आपके सर्टिफिकेट्स चलेंगे। ठीक है, क्या चलेगा आपका? डिग्री और प्रमाण पत्र जैसी चीज़ें आपके शिक्षा अनुभाग में चाहिए। ठीक है, पर्सनल ओपिनियंस आपकी नहीं चलेगी, ना ही यात्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, डिग्री और प्रमाण पत्र। यहाँ पर 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ अ कॉमन टेक्निक फॉर इमेज बिल्डिंग, छवि निर्माण के लिए एक समान तकनीकी क्या है? नकारात्मक प्रतिक्रिया से आपका जो कहिए कि समान मतलब छवि निर्माण के लिए ये नहीं होगा, छवि आपकी इसकी क्या होगी? खराब होगी। ठीक है, सकारात्मक आत्म प्रस्तुति से आपकी क्या होगी? छवि के निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, पॉजिटिव सेल्फ प्रेजेंटेशन आपका बिल्कुल सही होगा। इग्नोरिंग से आपसे कुछ नहीं होगा, आपको उपस्थिति की अनदेखी करने से कुछ नहीं होगा। टाल मटोल से आपका और बेकार होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आपके छवि निर्माण के लिए सकारात्मक आत्म प्रस्तुति बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? इफ ए प्रोडक्ट इज ओरिजिनली priced at Rs 800 and issued with 10% डिस्काउंट, व्हाट इज़ द सेल प्राइस? यदि एक उत्पाद का मूल रूप जो ओरिजिनली प्राइस 800 है और उससे 10% के छूट पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? आप 800 में 10% माइनस करेंगे तो वहाँ पर कितना बचेगा आपका? 720 रुपये बचेगा। 720 बचेगा। क्या बचेगा? 720 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ अ कॉमन इंटरप्रेशन ऑफ क्रॉस्ड आर्म्स इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? तो आपका गैर मौखिक संप्रेषण में क्रॉस आर्म्स का समान अर्थ क्या होगा? आपका जो क्रॉस आर्म्स होता है उसका समान अर्थ क्या होता है आपका वहाँ पर? रक्षे की भावना। क्या होता है? रक्षे की भावना। डिफेंसिवनेस क्या होता है? रक्षे की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई आर नॉन अनुसेल्स एनर्जी रिसोर्स कंसिडर्ड मोर सूटेबल, गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों को अधिक स्थायी क्यों माना जाता है? ठीक है, गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों को अधिक स्थायी क्यों माना जाता है? वे उत्पाद करने में सस्ते होते हैं, वे कम कुशल होते हैं, वे नवीकरणीय और कम पर्यावरणीय प्रभाव वाले होते हैं। क्या होते हैं? वे कम नवीकरणीय और कम प्रभाव वाले होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पर। दे आर रिन्यूएबल एंड हैव लोअर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है। पारंपरिक ऊर्जा का मतलब जो ऊर्जा का संसाधनों का अधिक स्थायी क्यों माना जाता है? क्योंकि वे क्या आते हैं? वे नवीकरणीय और कम पर्यावरणीय प्रभाव वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज अ साइन ऑफ ए पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण का संकेत क्या है? सकारात्मक दृष्टिकोण का आपका अक्सर शिकायत करना ये नहीं होगा आपका पॉजिटिव एटीट्यूड का, और बार बार मुस्कुराना एक तरह से आपका पॉजिटिव एटीट्यूड का आपका क्या है? साइन है आपका। ठीक है, स्माइलिंग फ्रीक्वेंटली। ऑप्शन नंबर बी अभी तक तो सही है। लगातार भाव चपकाना ये नहीं होगा। दूसरे की आलोचना करना ये भी नहीं होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, बार बार मुस्कुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड ड्रेसिंग मैनर्स इन प्रोफेशनल सेटिंग्स, पेशेवर सेटिंग में अच्छे ड्रेसिंग मैनर्स का महत्व क्या है? टू अट्रैक्ट अटेंशन, ध्यान आकर्षित करने के लिए। अरे ऐसा कुछ नहीं होता भाई। पेशेवर सेटिंग में अच्छे ड्रेसिंग मैनर्स का महत्व ये नहीं होता कि आप ध्यान आकर्षित करने के लिए आप अच्छे ड्रेसिंग पहने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये गलत है। सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए, टू क्रिएट अ पॉजिटिव इम्प्रेशन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, टू क्रिएट अ पॉजिटिव इम्प्रेशन। सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए, भीड़ में घुलने मिलने के लिए नहीं होता, धन दिखाने के लिए भी नहीं होता, बल्कि जनरली आदमी सोच लेते कपड़े से जज करते, वो ऐसा कुछ नहीं होता। आप कंफ्यूज मत होइए, वहाँ पर क्या होगा?
सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस सी इज ईटिंग एन एप्पल इनटू पास्ट टेंस। देखिए वाक्य जो आपका है सी इज ईटिंग एप्पल को भूतकाल में बदलना, तो क्या होगा वो सी वाज ईटिंग एन एप्पल हो जाएगा। क्या होगा, सी वाज ईटिंग एन एप्पल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विथ बेस 6 cm एंड हाइट 4 cm। 6 cm आधार और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, cm का मतलब यहाँ पर सेंटीमीटर है, ऊंचाई वाले त्रिभुज का से आपका क्षेत्रफल क्या होगा, वो क्या होगा आपका 12 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। क्या होगा यहाँ पर 12 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका। यहाँ पर क्या होगा 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ कैन फीडबैक फ्रॉम ए मॉक इंटरव्यू इम्प्रूव योर रियल इंटरव्यू परफॉर्मेंस। आपका मॉक इंटरव्यू से प्राप्त फीडबैक जो है, जो भी आपको फीडबैक मिलता है, आपको वास्तविक जो ओरिजिनल आप मतलब जो पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे जो फीडबैक मिलेगा, उससे आपके जो रियल वाला इंटरव्यू होगा उसके प्रदर्शन में कैसे सुधार कर सकता है। वो क्या करेगा, आपको जब पहले कोई प्रैक्टिस करेंगे उसमें बेसिक सी बात है, आपकी जो कमजोरी होगी, गलती कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, उसको फाइंड आउट होगा। अब उस पर जब फाइंड आउट हो जाएगा तो आपको क्या करेंगे, आप उस पर सुधार करेंगे। भाई देखिए उसका एक तरह से मतलब आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेन करते हैं। यहाँ पर पूरा सिस्टम जो होता है ना आपके सीखने सक्सेस का मेन पर्पज़ यही होता है। अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ मैं इतना तो कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता क्योंकि अभी चैनल छोटा है, बट हो सकते कुछ लोग जो आप अपने आप को फाइंड आउट कर रहे होंगे कि मुझे कितना मालूम है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे जब उनका रियल एग्ज़ाम होगा वो इन गलतियों को अभी क्या कर रहे हैं, मैं जब रियल बता रहा हूँ उसके पहले वो चेक कर ले रहे हैं कि हाँ मेरे हिसाब से ये सही है। जब मैं रियल बताता हूँ तो उसको क्या होता है, वो प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको पता चल जाता है हाँ भाई मैं जो सोच रहा था वो गलत है, जो अभी मुझे बताया गया ये सही है। तो क्या है, वो याद कर लेता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो अपनी गलतियों को समझ कर, ठीक है, वो क्या करेगा, सुधार करेगा अपनी गलतियों को समझ कर, बाय अंडरस्टैंडिंग योर मिस्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, विच एनर्जी रिसोर्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम ओरिजिनल वेस्ट। किस ऊर्जा संसाधन को जैविक कचरे से बनाया जा सकता है। कोयला से आपको ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके जैविक कचरे से बनाया जाता हो, या प्राकृतिक गैस भी नहीं होती। वो क्या होती है, बायोगैस। आपकी बिल्कुल सही होगा, जो जैविक कचरे से बनाया जा सकता है वो क्या होता है, बायोगैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, विच डायमेंशन इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर्स। कौन सा आयाम वर्ग मीटर में मापा जाता है। जो आयाम वर्ग मीटर में मापा जाता है वो क्या होता है, आपका एरिया होता है। क्या होता है, एरिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सेंटेंस करेक्टली डिस्क्राइब एन इन्वायरमेंट। कौन सा वाक्य एक पर्यावरण को सही ढंग से वर्णित करता है। तो यहाँ पर यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। द स्काई इज क्लाउडी का होगा, द स्काई इज क्लाउडी बिल्कुल सही होगा सेंटेंस, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ छोटी छोटी सी मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा डिटेल समझाने की ज़रूरत है, बाकी आप बोल सकते हैं, मैं समझाऊंगा। मेरा पर्पज़ क्या है, आपको अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट नॉलेज हो सके। ठीक है, बस मैं ये चाहता हूँ कि आपको कम टाइम पे ज़्यादा समझ में आए। अगर आपको प्रॉब्लम होती तो बताइए, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, द स्काई इज क्लाउडी। ये यहाँ पर पूछ रहा है पर्यावरण को एक सही ढंग से वर्णित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, हाउ कैन मोबाइल ऐप्स इन्हेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मोबाइल ऐप्स वित्तीय प्रबंधन को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। भाई ये लेन देन को नज़रअंदाज करके, बाय इग्नोरिंग ट्रांजैक्शन, आपके ट्रांजैक्शन को इग्नोर्स करके, ऐसे कुछ नहीं होगा। खर्च बढ़ाकर, ये भी नहीं होगा। बाय इंक्रीजिंग स्पेंडिंग, खर्च बढ़ाकर, ये भी नहीं होगा। बाय ट्रैकिंग एक्सपेंसेस, मतलब आपका खर्च का पता लगाकर आपका एक तरह से क्या कर सकते हैं, जो मैनेजमेंट है उसको प्रभाव मतलब हेल्प कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मोबाइल ऐप्स जो होता है वित्तीय प्रबंधन को, मैनेजमेंट को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, आपके खर्च को पता लगाकर। आप जो भी फ़ोन पे करते हैं मोबाइल ऐप्स के थ्रू, उस पर आपका क्या होता है, ये फ़ायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर विद
सेड लेंथ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की परिधि क्या होगी? क्या होगी आपकी यहाँ पर? वो होगी 20 cm, बी 20 सेंटीमीटर। क्या होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, वो क्या बोल रहा है आपका? भुजा वाले वर्ग की परिधि, तो परिधि का आपसे 5 गुणा 4 से कर दीजिए। ठीक है, तो आपको उसका आंसर आ जाएगा 5 जगह 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? व्हाट इज द लॉस इफ ए प्रोडक्ट कॉस्टिंग Rs 300 इज सोल्ड फॉर Rs 2500? यदि एक उत्पाद जिसकी लागत 300 है, ठीक है 300 है लागत, और उसको आप क्या करते हैं 250 में बेचा जाता है, तो हानि क्या होगी आपकी? 50 रुपये की होगी हानि। ठीक है, 300 है 250 में बेच रहा, 50 रुपये की हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट शुड यू डू प्रिपेयर फॉर अ डिस्कशन ऑन करंट अफेयर्स? वर्तमान मामलों पर चर्चा की तैयारी के लिए आपको क्या करना चाहिए? विषय को नज़रअंदाज करने से कुछ नहीं होगा, आपका विषय पर शोध करना चाहिए। ठीक है, अभी तक ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। रिसर्च द टॉपिक, विषय का शोध करना आपका क्या होगा? वर्तमान मामलों पर चर्चा की तैयारी के लिए आपको क्या करना चाहिए? विषय पर शोध करना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदुओं को भूल जाने से आपका यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? मेमोराइज इन रिलेवेंट फैक्ट्स, आप प्रासंगिक तथ्यों को याद करना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, विषय पर शोध करना। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स? पारंपरिक ऊर्जा संसाधन का एक उदाहरण क्या है? पारंपरिक ऊर्जा का संसाधन का उदाहरण क्या है? सौर ऊर्जा नहीं होगा, ना ही पवन ऊर्जा होगा, आपका कोयला बिल्कुल सही होगा। आपका पारंपरिक ऊर्जा संसाधन का एक उदाहरण क्या है? आपका कोयला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई इज पर्सनल ग्रूमिंग इम्पोर्टेंस इन अ प्रोफेशनल सेटिंग? पेशेवर सेटिंग में पर्सनल ग्रूमिंग क्यों महत्वपूर्ण है? सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए। किस लिए होता है वो? सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, पर्सनल ग्रूमिंग है। ग्रूमिंग क्यों महत्वपूर्ण है? सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए, टू मेक अ पॉजिटिव इंप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए लेटर ऑफ अप्लीकेशन? आवेदन पत्र का उद्देश्य क्या होता है? नौकरी साक्षात्कार अनुरोध करना। जब आप आवेदन पत्र का उद्देश्य क्या होता है वहाँ पर? टू रिक्वेस्ट अ जॉब इंटरव्यू। क्या होता है? टू रिक्वेस्ट अ इंटरव्यू जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज इंटोनेशन रेफर? जो इंटोनेशन होता है आपका एक तरह से स्वर होता है, ठीक है, उसका क्या अर्थ होता है? उसका क्या होता है? स्वर का अर्थ क्या होता है? एक तरह से स्वर का अर्थ ये होता है कि आपकी आवाज़, जो आवाज़ की पिच है उसकी भिन्नता, मतलब क्या होगा? वॉइस पिच वाइब्रेशन होगा। क्या होगा? वॉइस पिच वाइब्रेशन होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डज द सेंटेंस द रूम इज़ वेरी स्पेशियस से इम्पेलिंग? वाक्य क्या है आपका? द रूम इज़ वेरी स्पेशियस का मतलब क्या है? तो इसका क्या मतलब है? द रूम इज़ लार्ज। क्या होगा? द रूम इज़ लार्ज होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पर आपका, द रूम इज़ लार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ रोल प्लेइंग डिस्कशंस? चर्चाओं में भूमिका निभाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? प्रतिभागियों को भ्रमित करना, ऐसा कुछ नहीं होता। वास्तविक जीवन परिदृश्यों का अभ्यास करना होता है। क्या होता है? वास्तविक जीवन परिदृश्यों का अभ्यास करना होता है। टू प्रैक्टिस रियल लाइफ। ठीक है, क्या होता है? वास्तविक जीवन परिदृश्यों का अभ्यास करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ डज रिटन कम्युनिकेशन डिफर फ्रॉम ओरल कम्युनिकेशन? लिखित संप्रेषण, आपका जो लिखित संप्रेषण है वो मौखिक संप्रेषण से कैसे भिन्न, मतलब अलग है? तो क्या होता है? वो डॉक्यूमेंटर होता है, इसलिए से वो अलग है। क्या हो? इट इज़ डॉक्यूमेंटेड। वो क्या होता है? वो प्रलिखित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ अ कॉमन मेथड ऑफ ए सेविंग मनी? पैसे बचाने का एक समान तरीका क्या है?
लग्जरी वस्तुओं पर खर्च करना, अरे यार ऐसे कुछ नहीं होगा आपका। ऑप्शन नंबर ए पूरी तरह से गलत है। कीपिंग मनी इन सेविंग अकाउंट्स, बचत खाते में पैसे रखना, ये एक तरह से क्या है आपका पैसे बचाने का एक समान तरीका है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा आपका। कीपिंग मनी इन सेविंग अकाउंट, बचत खाते में पैसे रखना, ठीक है। ऋण लेने से ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बचाने का तरीका कहाँ से है, पूरी तरह से गलत है। क्या है, जोखिम भरे उपक्रमों में निवेश करना। देखिए मैंने आपसे कहा ना, इसमें ज़्यादा कुछ आपको इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आपके CITS एग्ज़ाम में 12 क्वेश्चन आएंगे इसमें से सॉफ्ट स्किल में, जो कि थोड़ा सा आपके कहिए तो इंग्लिश ग्रामर से होंगे, आपके रीजनिंग से होंगे और डेली लाइफ से इंटरव्यू वगैरह करके ऐसे होंगे, ठीक है। मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे उतने जितने आप कर लें, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारे के सारे निमी बेस्ड हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैं इतना तो नहीं कह सकता, फिर भी इनमें 95% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंसने की मैं आपको कह सकता हूँ कि हाँ इसकी उम्मीद है, और फंसते भी हैं, ठीक है। इसका प्रूफ है, ठीक है। आप देख सकते हैं आगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ अ कॉमन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संप्रेषण के लिए एक समान बाधा क्या होती है। स्पष्ट भाषण ऐसा कुछ समान बाधा नहीं है, ये बाधा तो है ही नहीं है। क्लियर स्पीच कोई बाधा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग भी बाधा नहीं है, फीडबैक भी बाधा नहीं है। वो क्या होती है, नॉइस, आपका शोर जो होता है। आप थोड़ा से सुनिए, यहाँ पर क्या हो रहा, सॉन्ग, एक तरह से गाना बज रहा है, तो ये एक तरह से नॉइस, आवाज़ हो रही जो आपकी क्लास को क्या कर रहा है, बाधा है एक तरह से। बट इतना हमें कुछ नहीं डिस्टर्ब करने वाला है, ठीक है। मैं एक तरह से एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। हमारा एक समान बाधा जो आ रही है यहाँ पर क्लास लेने में, वो क्या है, यहाँ पर गाना बज रहा है और आवाज़ हो रही है, क्या है, समान बाधा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर मैंने तो अपने रूम के फ़ैन ऑफ कर रखे हैं ताकि वॉइस ना हो, बट बाहर सोसाइटी में, चेन्नई काफ़ी एक तरह से मतलब बड़ी सिटी है, तो चेन्नई में हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बाहर सॉन्ग बज रहा है, वो एक तरह से एक बाधा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 48 क्वेश्चन है। हाउ कैन अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल कैसे इम्प्रूव कम्युनिकेशन ड्यूरिंग अ मीटिंग, एक बैठक के दौरान गैर मौखिक संकेतों को समझने के लिए संप्रेषण में कैसे सुधार हो सकता है। शरीर की भाषा की अनदेखी करने से ऐसा कुछ नहीं, गैर मौखिक संप्रेषण बोल रहा है, मतलब नॉन वर्बल आपका एक तरह से, नॉन वर्बल मतलब एक तरह से ना बोलने वाला, गैर मौखिक, तो उसमें शरीर की भाषा की अनदेखी करने से ऐसा कुछ नहीं होगा। सच्ची भावनाओं की पहचान करना क्या होगा, सच्ची भावनाओं की पहचान करना, ये आपका क्या होगा, आपका एक तरह से संप्रेषण में कैसे सुधार हो सकता है, सच्ची भावनाओं की पहचान करके, बाय आइडेंटिफाइंग ट्रू फीलिंग्स, ठीक है। केवल शब्दों पर ध्यान देकर केंद्रित करके, ऐसे इससे कुछ नहीं होगा, जोर से बोलकर ये भी नहीं होगा। क्या होगा वो, बाय आइडेंटिफाइंग ट्रू फीलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 49 क्वेश्चन है। हाउ शुड यू पास ऑन इंस्ट्रक्शनल इफेक्टिवली, आपको निर्देश कैसे प्रभावी ढंग से देने चाहिए, जो आपका निर्देश है उसको कैसे देना चाहिए। अस्पष्ट होकर ऐसा कुछ नहीं होता है, स्पष्ट करके आपका गड़बड़ होगा। स्पष्ट और विशिष्ट देकर, विशिष्ट विवरण देगा, इससे क्या होगा, एक तरह से अंडरस्टैंड होगा और इफेक्टिव होगा वो, ठीक है। क्या होगा, बाय गिविंग क्लियर एंड स्पेसिफिक डिटेल्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर आपका, बाय गिविंग क्लियर एंड स्पेसिफिक डिटेल्स, स्पष्ट और विशिष्ट विवरण देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का सॉफ्ट स्किल के, मैंने यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है कि आपका क्या हो, 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, देख लेना है, ठीक है। क्लास पे आए हैं, पूरी क्लास देखते तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा हुआ होगा, ये मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और आपका कोई सा भी डाउट है, एनी वन डाउट, आप पूछिए, मैं उसका 100% आपको रिप्लाई दूंगा। और प्लीज़ यहाँ पर आप थोड़ा से हेल्प करिए यहाँ पर इस चैनल को और फैलाने में, आपको जो भी यार मित्र हैं, क्योंकि मैंने देखा है इस सब चीज़ को पढ़ाने वाले बहुत कम लोग हैं। क्लास में टीचर के ऊपर ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब मैं कह दूँ तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, बट वो अपना काम करते हैं। उसके बाद हमें चाहिए मोर प्रैक्टिस, क्योंकि हम में बहुत से सारे लोग होते हैं जिनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है, तो वो यहाँ पर मैं कराऊँगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये काफ़ी यूजफुल रहेगा आपका। इस पर हमेशा मैं आपके करियर ग्रोथ वाली वीडियो ला के दूंगा, जो कि आपके एजुकेशनल फील्ड में आपको बेहतर बनाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस इफ़ ए प्रोडक्ट ओरिजिनली प्राइस एट 500 इज सोल्ड एट ए
10% डिस्काउंट। यदि आपका क्या है, देखिए क्या कह रहा है आपका, यदि आपका जो मूल्य है मतलब प्राइस है वो 500 है, 500 मूल्य वाला एक क्या है उत्पाद है, उसके 10% छूट पर बेचा जाता है तो उसका जो मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा। तो भाई 10% छूट दे रहे हो 500 में, तो क्या होगा उसका 450 होगा। बिल्कुल बेसिक सी बात है। अब 500 का 10% 50 रुपये होता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर बेचने वाला मूल्य क्या होगा, 450 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर मैंने आपकी पूरी 50 MCQ की क्लास कंप्लीट कर दी है, ठीक है। और कोई आपका कोई डाउट हो बेझिझक आप कमेंट करिए, उसका आंसर मैं बिल्कुल दूंगा। और यहाँ पर मैं पूरे आपके POT और सॉफ्ट स्किल काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास करा चुका हूँ, जाकर आप देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट्स वीडियोस को यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होंगी, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपकी और अपनी तैयारी को और बूस्ट करने के लिए, बहुत ही मजबूत करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।